सीजन की शुरुआत एक अंधेरी रात में एक वॉचमैन किसी फैक्ट्री की चेकिंग कर रहा था। उसी वक्त कोई इस वॉचमैन को पीछे से मारता है और वो नीचे गिर जाता है। वॉचमैन खौफ से चिल्लाने लगता है और तभी हम देखते हैं कि उसे मारने वाले ने बनी मास्क पहन रखा था और ये एक सीरियल किलर था। इस सीन को देखकर आपको लग रहा होगा हमारा ये सीजन कोई हॉरर स्टोरी पर बना है, तो ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि सीजन में एक एडवर्टाइजमेंट चल रही थी। ये एडवर्टाइजमेंट नैम नामी एक मार्केटिंग एक्सपर्ट कॉस्मेटिक कंपनी के सीईओ को दिखा रहा था, लेकिन उसे एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो नैम से कहता है कि इस एडवर्टाइजमेंट से कस्टमर्स प्रोडक्ट्स खरीदने के बजाय डरकर भाग जाएंगे। इसके साथ ही वो हमारी फीमेल लीड नाउन का पूछता है कि मुझे तो लगा था कि मेरी कंपनी की मार्केटिंग नाउन संभालने वाली है, वो किधर है। नैम हंसते हुए कहता है कि नाउन आज यहाँ आ ही नहीं सकती। इसके साथ ही हमारी हीरोइन नाउन दिखाई जाती है जो ट्रैफिक में फंसी हुई है। उसके असिस्टेंट उसे बताती है कि नैम ने चालाकी दिखाते हुए उसे बिना बताए कॉस्मेटिक कंपनी के सीईओ के साथ मीटिंग जल्दी रख दी ताकि वो वहाँ जाकर सीईओ को इम्प्रेस करके ये प्रोजेक्ट खुद ले सके। नाउन शांति से जवाब देती है कि नैम तो हमेशा से हमारे प्रोजेक्ट्स में मसला करने की कोशिश करता है, इस पर गलती तुम्हारी थी कि तुम उसके झांसे में फंस गए। इसके साथ ही नाउन टैक्सी वाले से कहती कि अगर तुम मुझे 5 मिनट में मेरी बताई लोकेशन पर पहुंचा दो तो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा $200 दूंगी। जिस पर टैक्सी ड्राइवर कहता है कि इतनी ट्रैफिक में से मैं गाड़ी उड़ाकर तो निकाल नहीं सकता। नाउन उसे कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें $400 देने को तैयार हूँ। जिस पर टैक्सी वाला अपनी टैक्सी को उड़ाने के लिए भी तैयार हो जाता है। वो कहता है कि जाने के लिए रास्ता ना भी हुआ तब भी मैं रास्ता बना लूंगा। सही बात है, पैसे फेंको तो हर काम हो सकता है। नाउन को भी टैक्सी वाला 5 मिनट में पहुंचा देता है, जिस पर खुश होते हुए नाउन उसे $500 दे देती है। नाउन टैक्सी से उतरकर किसी को कॉल करके जल्दी कैफे पहुंचने का कहती है, जिसके बाद वो सीईओ के टेबल पर जाती है तो सीईओ पूछता है कि तुम आने में लेट हो गए हो। मैंने पहले भी बताया था कि मैं तुम्हें 50 मिनट्स में से 3 मिनट्स ही दे सकता हूँ, वो भी इसलिए क्योंकि मैं नाम के साथ नहीं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। तो अगर तुम मुझे 3 मिनट्स में कन्विंस कर लिया तो ठीक है, वरना मैं नाम के साथ डील कर लूंगा। नाउन उसे बताती कि तूने नाम की फाइल में जिस एक्टर को देखा जो सीरियल किलर का रोल कर रहा था, उस एक्टर को जुए के केस में पकड़ा गया, जिस कारण उस पर केस बन गया। लेकिन वो एक्टर आज फिल्म और ड्रामा साइन कर रहा था सिर्फ मेरी वजह से। मैंने उसकी इमेज रातों रात चेंज कर दी। नाउन ने उसे क्राइम रूल्स के लिए चुना, जिस कारण लोग उसे गालियां देने आते थे, लेकिन उसकी एक्टिंग देखकर उसकी गलतियों पर माफ भी कर देते थे। सीईओ कहता है कि मैं कैसे मान लूं तुम सच बोल रही हो या नहीं। तभी एक वैन वहाँ आती है जिसमें से वही सीरियल किलर एक्टर उतरता है, जिससे हमें पता चलता है कि नाउन ने टैक्सी से उतरकर इसे ही कॉल करके बुलाया था। नाउन सीईओ को बताती है कि मैंने इसकी रातों रात जिंदगी बदल दी, जिस कारण ये मेरे कहने पर कहीं भी आ जाता है। ये सुनकर सीईओ पूरी तरह इम्प्रेस हो जाता है और अपनी ब्रांडिंग की डील नाउन को दे देता है। अगले सीन में हम नाउन को उसके ऑफिस में देखते हैं, जहाँ सब लोग नाउन की तारीफ कर रहे थे कि उसने कोरिया की सबसे बड़ी कॉस्मेटिक कंपनी के साथ डील कर ली, जिससे उसे प्रमोशन मिलने वाली थी। नाउन काफी प्रोफेशनल थी, जो अपना काम बहुत अच्छे से करती थी, जिसका एक ट्रेलर तो हमने भी देख लिया। यही कारण था कि उसके बहुत सारे कलीग्स उससे जलते थे, इसीलिए जलन के मारे वही बातें करते थे कि नाउन अपनी कंपनी के किसी हाई रैंक बंदे के साथ सोती है या उसका बॉस के साथ अफेयर है, तभी इतनी कामयाब है। लेकिन नाउन इन सब बातों पर गौर नहीं करती। नाउन की दोस्त को उसकी नई डील का पता चलता है तो वो उसे बताती है कि ये बंदा काफी अजीब है, क्योंकि उसकी कंपनी को कुछ साल पहले एनिमल टेस्टिंग के केस में पकड़ा गया था। ये ही नहीं बल्कि अब वो जिस जगह अपना न्यू स्टोर खोलना चाहता है, उस जगह काम करने वाले लोग अपनी फैक्ट्री को छोड़ने को तैयार नहीं है। क्या तुम ये सब हैंडल कर लोगी? नाउन कहती है कि हमें इस प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने के लिए पब्लिसिटी की जरूरत है, जो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन नाउन की मार्केटिंग कंपनी के लोग उस जगह जाते हैं जहाँ कॉस्मेटिक कंपनी का स्टोर बनने वाला था। वहाँ फैक्ट्री के लोग अपने दरवाजे बंद करके कहते हैं कि तुम्हें अंदर नहीं आने देंगे, ये जगह हमारी है। इस सब में मार्केटिंग कंपनी का एक वर्कर देखता है कि उनकी कंपनी का एक इंटर्न फैक्ट्री के लोगों की तरफ से अपनी कंपनी के लोगों से लड़ रहा था। वो आदमी उसे आवाज देकर पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यही हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं, हमारा मेन लीड युनहो है, जो गरीबों के साथ बुरा होते नहीं देख सकता, इससे वो उनके साथ मिलकर अपनी कंपनी के खिलाफ प्रोटेस्ट करता है। यही नहीं, वो अपनी कंपनी में कुछ पैम्फलेट भी देता है, जिससे वो सबको बताना चाहता था कि फैक्ट्री के लोगों के साथ बुरा हो रहा है। उसका एक सीनियर उसे ऐसा करने से रोकते हुए कहता है कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से तुम्हें इंटर्नशिप के बाद हमारी कंपनी में जॉब नहीं मिलेगी। युनहो कहता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो हो रहा है गलत हो रहा है और मैं इस बारे में नाम से बात करूंगा। सीनियर से कहता है कि नाम तुम्हारी दोस्त नहीं है, इससे उसे नाम से पुकारना बंद करो। युनहो कहता है कि नाम मेरी कॉलेज फेलो है, उसी की वजह से मैंने कंपनी ज्वाइन की। सीनियर से समझाता है कि नाम जैसी सक्सेसफुल लड़की तुम जैसे इंटर्न से बात भी नहीं करना चाहेगी। उसी वक्त नाम पीछे से आकर युनहो के पीछे खड़ी हो जाती है, लेकिन युनहो नहीं जानता था। वो चलाकर सीनियर से कहते हैं कि सब लोग नाम के खिलाफ हैं और उसे शैतानी और साइकोपैथ कहते हैं, लेकिन उसमें कॉमन सेंस। उसी वक्त नाम उसका फिक्र पकड़ कर कहती है कि कॉमन सेंस नहीं है, तो युनहो उसकी बात ऐसे ही रिपीट कर देता है। नाम उसे कहती है कि तुम्हें मुझ जैसी शैतानी
और साइकोपैथ इंसान से जो बात करनी है मेरे ऑफिस में आकर करो। उसके ऑफिस जाकर उसे फैक्ट्री के लोगों के मसले बताने लगता है, जिस पर नाउन तंग आकर उसे अपना भाषण बंद करने का कहती है। नाउन कहती है कि मैं ये सब सोचने लगूं तो मार्केटिंग नहीं कर सकती, इसे तुम भी ये सब सोचना छोड़ दो या ये कंपनी छोड़ दो। उसे कहता है कि मार्केटिंग करने के लिए हमें बुरा बनने की जरूरत नहीं, हम अच्छे बनकर भी मार्केटिंग कर सकते हैं। नाउन उसकी जज्बाती तकरीर सुनकर भी जज्बाती हुए बिना उसके आईडी कार्ड से उसका नंबर नोट करती है और कहती है कि मैं जब भी तुम्हें कॉल करूं मुझसे मिलने आ जाना और अब यहाँ से निकलो। रात को नाउन की दोस्त उससे कहती है कि मैंने सुना है तुम के साथ लव हेट रिलेशनशिप में हो, जिस पर नाउन कहती है कि ये बात झूठ है, मैं उससे सिर्फ हेट रिलेशनशिप में हूँ। नाउन का कलीग उसे के डिजाइन सिखाता है जो नाउन को पसंद तो आते हैं, लेकिन वो अपनी कलीग को डिजाइन दोबारा बनाओ कहती है। उधर अपने दोस्तों के साथ डिनर कर रहा था जो उसे नाउन से बच कर रहने का कह रहे थे और साथ नाउन के खिलाफ वही बातें बता रहे थे जो ऑफिस में भी सुनता रहता था। उसी वक्त के गले में लटकते फोन पर नाउन का मैसेज आता है जो उसे तुरंत होटल पहुंचने का कह रही थी। ये मैसेज पढ़कर परेशान तो उसके दोस्त हैरान हो जाते हैं कि ये चक्कर क्या है। नाउन के भेजे गए एड्रेस पर आ तो जाता है, लेकिन उस होटल से निकलते कपल्स को देखकर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि नाउन ने उसे यहाँ क्यों बुलाया है। तभी उसे नाउन की कॉल आती है तो नाउन कहता है कि तुम्हें पता है किसी एम्प्लॉय के साथ सोना एक जुर्म है। नाउन उसे जल्दी ऊपर आने का कहती है तो को मजबूरन उसके पास जाना ही पड़ता है। वो देखता है कि नाउन कॉस्मेटिक कंपनी के सीईओ के साथ बैठी है जो उसे देखते ही कहती है कि तुम्हें इस कंपनी पर डाउट था तो अब वो डाउट्स क्लियर कर लो। सीईओ से कहता है कि तुम लोग कॉस्मेटिक्स में जानवरों को यूज कर रहे हो, जिस पर सीईओ उसे कुछ रिपोर्ट सिखाता है तो भी मान जाता है कि वो कंपनी ठीक है। वापसी पर नाउन से माफी मांगता है तो नाउन कहती है कि तुम्हारी वजह से कंपनी को बहुत नुकसान पहुंचने वाला था, इससे अगर तुम्हें सच्चाई और इंसाफ पर कंपनी चलानी है तो अपनी कंपनी बनाओ। कहता है कि तुम किस तरह की बातें कर रही हो, वक्त अब बदल चुका है। नाउन उसके भाषण से तंग आकर उसे अपनी गाड़ी से उतरने का कहती है और उसे मैसेज करती है कि कल तुम्हें फैक्ट्री जाना है। नेक्स्ट नाउन के कहने पर फैक्ट्री बिल्डिंग जाता है। फैक्ट्री के करीब नाउन को देखकर वो खुशी से उसके पास आने लगता है, जिस कारण वो सामने से आती गाड़ी नहीं देख पाता। नाउन उसके करीब आकर फिल्मी अंदाज में उसे गाड़ी से बचाती है और फिर उसे गिरा देती है। नाउन के कहने पर नाउन को दोबारा डिजाइन बनाकर देता है जो नाउन को काफी पसंद आते हैं। नाउन के जाने के बाद फैक्ट्री में नाउन के दिए टास्क करने के बाद जब जाने लगता है तो उसे कोई आवाज आती है। वो वहाँ एक क्यूट खरगोश को देखता है जिसका पीछा करते एक रूम में जाता है जहाँ वो बहुत सारे पिंजरों में खरगोश देखकर चौंक जाता है। उसे विश्वास हो जाता है कि कॉस्मेटिक कंपनी सीईओ झूठ बोल रहा था। ये देखकर बहुत दुखी होता है कि ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स में एनिमल टेस्टिंग करते हैं। उस रूम में सब पिंजरों की पिक्चर्स बनाता है जो वो नाउन को ऑफिस में जाकर दिखाता है। नाउन सारी वीडियोस और पिक्चर्स अपने नंबर पर सेंड करके के फोन से वो सारा डेटा डिलीट कर देती है। नाउन से कहता है कि हम इस कंपनी को सपोर्ट नहीं कर सकते, ये जानवरों के साथ खुलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन नाउन उसका फोन बेतरतीब से अपने पैरों में रोंद कर कहती है कि ये बात इस रूम से बाहर नहीं जानी चाहिए। वो कहती है कि उस कंपनी ने हमें मार्केटिंग के लिए बहुत सारे पैसे दिए हैं और वो इतना बुरा भी नहीं कर रहे। कहता है कि ये बात कल को दुनिया के सामने आ गई तो तुम क्या जवाब दोगी? अगर तुम इस मामले पर कोई स्टेप नहीं लेना चाहती तो मैं खुद इसे देख लूंगा। नाउन ये धमकाती है कि अगर तुम मेरे खिलाफ गए या इस प्रोजेक्ट को बिगाड़ा तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो को अपने ऑफिस से जाने का कहती है, फिर उसके सर में दर्द होने लगता है। उसे एक घंटे की आवाज सुनाई देती है। उधर दुखी होकर एक मंदिर में गया था जहाँ वही घंटी लगी थी जिसकी आवाज नाउन को आई थी। इससे हमें आइडिया होता है कि इस मंदिर से इन दोनों का कोई तो लिंक है जो हमें आगे जाकर पता चलेगा। नाउन कॉस्मेटिक कंपनी के सीईओ से मिलती है और इसे खरगोशों की वीडियो दिखाकर पूछती है क्या और भी कुछ ऐसा है जो मुझे जानना चाहिए। सीईओ बेशर्मों की तरह कहता है कि मैंने तुम्हें सच्चाई को छुपाने के पैसे दिए हैं, इससे तुम काम पर लगो और मेरी इमेज सबकी नजर में अच्छी रखो। नाउन कहती है कि ये इतना भी आसान नहीं, अगर मैं इसमें फंस गई तो सारा ब्लेम मुझ पर आएगा, इसलिए तुम्हें मुझे मजीद पैसे देने होंगे। सीईओ से $100 मिलियन देने के लिए राजी हो जाता है ताकि ये राज राजी रहे। दोबारा उसी फैक्ट्री में जाता है ताकि कंपनी की सच्चाई दुनिया के सामने ला सके। वो उस रूम में जाता है तो देखता है कि वहाँ एक भी खरगोश नहीं था, बल्कि उस रूम का नक्शा ही बदल गया था। सारे सबूत मिट चुके थे। वहाँ काम करने वाला लड़का उसे कहता है कि हमने तुम्हें बताया था कि यहाँ कुछ भी गलत नहीं हो रहा। वो को ये भी बताता है कि उनको शूज फैक्ट्री की बिल्डिंग भी मिल गई है जहाँ वो स्टोर ओपन कर रहे थे। यही हमें पता चलता है कि नाउन ने सीईओ से $100 मिलियन लेकर फैक्ट्री के लोगों में बांट दिए थे, जिससे वो फैक्ट्री छोड़ने को तैयार हो गए थे। ये जानकर से कहता है कि उन जानवरों का क्या जिन्हें कंपनी अपनी कॉस्मेटिक्स में यूज करती है। नाउन कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं क्योंकि कंपनी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाती है। काफी शॉक्ड होता है, लेकिन उसे समझ आ जाता है कि नाउन अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। कंपनी का स्टोर ओपन हो जाता है जिस खुशी में कंपनी पार्टी रखती है। नाउन उसमें काफी अच्छा तैयार होकर आती है, जिस कारण सबकी नजरें उसकी सुंदरता पर होती हैं। कंपनी सीईओ पे नाउन पर अपना दिल हार बैठता है, जिससे नाउन की फ्रेंड को काफी जेलसी होती है क्योंकि वो सीईओ को पसंद करती थी। नाउन को सीईओ या किसी की नजरों की कोई परवाह नहीं होती। वो की टेबल पर बैठ जाता है जो काफी हैंडसम लग रहा था। नाउन उसे कहते कि तुम नाराज क्यों हो रहे हो, तो मैं तो सिर्फ अपना काम
काम कर रही थी। यूनहो कहता है कि मैं जानता हूँ तुम अपने काम के लिए अपनी आत्मा बेच सकती हो, तो मैं भी बेच सकता हूँ। वो नाउन को बताता है कि मैंने उन प्रूफ्स की एक और कॉपी भी रखी थी जो मेरे फोन में है। नाउन उससे पूछती है तुम आखिर क्या चाहते हो, जिस पर यूनहो कहता है कि मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो, और इसके साथ ही वो अपना फोन नीचे गिरा देता है। सीन यहाँ कट होता और हमें नाउन के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। नाउन ने प्रूफ्स अपने ऑफिस के कंप्यूटर में रखे थे। वो प्रूफ्स को उसके कंप्यूटर से लेकर रिपोर्टर्स को भेज देता है और हर तरफ कॉस्मेटिक कंपनी का सच दुनिया के सामने आ जाता है। कंपनी सीईओ से जब इस बारे में पूछा जाता है तो वो मीडिया के सामने सारा इल्जाम नाउन पर डाल देता है कि उसी ने मुझे इस राज को राज रखने का कहा था ताकि वो अच्छे से मार्केटिंग कर सके। इस कारण नाउन की मार्केटिंग कंपनी का नाम काफी खराब होता है, जिस कारण नाउन को जॉब से निकाल दिया जाता है। नाउन बहुत अपसेट होती है कि एक ही रात में सब खत्म हो गया। उसे लग रहा था कि उन्होंने पार्टी वाले दिन जो फोन नीचे गिराया था वो किसी ने उठाकर उन प्रूफ्स को वायरल कर दिया। इसी बात का पता लगाने नाउन अपने घर से निकलती है तो हम देखते हैं कि रैपिड मास्क पहने एक आदमी उस पर नजर रख रहा था। वो पार्टी वाली जगह जाकर देखती है तो यूनो का फोन वहीं पर था। नाउन उसे उठाने लगती है कि तभी रैपिड मास्क वाला आदमी उसके पास आ जाता है। वो नाउन से लड़ने लगता है। इसी बीच नाउन छत से नीचे गिर जाती है। अगली सुबह से हॉस्पिटल में होश आता है तो वो ये देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि वो यूनो के शरीर में थी, जिसका मतलब था कि नाउन के शरीर में यूनो की आत्मा है। यहीं हमें पार्टी की रात का सीन दिखाया जाता है जब उन्होंने नाउन से कहा था कि मुझे तुम चाहिए हो। इतना कहते ही उन्होंने नाउन को किस कर ली थी। किस के दौरान ही तेज बारिश होने लगती है, बिजली चमकने लगती है। यूनो की बॉडी में मौजूद नाउन डॉक्टर से पूछती है मुझे क्या हुआ था, जिस पर डॉक्टर बताता है कि तुम्हारा दिल रुक गया था जिस कारण तुम एक माह के लिए बेहोश थे। नाउन पूछती है कि नाउन किधर है तो डॉक्टर कहते हैं कि उसकी हालत बहुत खराब है, वो आईसीयू में है। नाउन आईसीयू के बाद डॉक्टर खुद को आईसीयू में देखकर सोचने लगती है कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ था जिस कारण उसकी आत्मा यूनो के शरीर में आ गई। उसे याद आता है जब रैपिड मास्क वाले ने उस पर हमला किया था वो मर गई थी, लेकिन उसके बाद वो यूनो के शरीर में क्यों आई। उसे याद आता है कि रैपिड मास्क वाले से लड़ते हुए नाउन ने उसके हाथ को अपने नाखूनों से जख्मी किया था, जिस कारण उसका काफी खून भी बहा था। जिस जगह नाउन ने रैपिड मास्क वाले का हाथ जख्मी किया था उसी जगह पे यूनो के हाथ पर निशान था, जिस पे नाउन काफी हैरान थी। यूनो की बॉडी में नाउन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर जाती है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देते, जिस पर नाउन यूनो के आईडी कार्ड पर एड्रेस देखती है और उसके घर रहने का डिसाइड करती है। नाउन को तो ऑफिस से निकाल दिया गया था, लेकिन यूनो अभी भी ऑफिस जाता था। इसे नाउन ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगती है, लेकिन उसे यूनो के कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं आते। वो न्यू ड्रेस लेकर तैयार होकर ऑफिस जाती है तो हर कोई उसे देखकर शॉक रह जाता है क्योंकि यूनो को इतना हैंडसम उन्होंने पहली बार देखा था। ऑफिस में जाकर नाउन को पता चलता है कि उसकी जगह उसकी दोस्त यूमी को दे दी गई है, जो नाउन के कंपनी से निकालने पर काफी खुश थी। इसलिए उसने नाउन के जाते उसकी टीम के सारे लोगों को कंपनी के सबसे छोटे डिपार्टमेंट में भेज दिया था। यहीं हम यूमी को देखते हैं जो किसी को कॉल करके पूछ रही थी कि पक्की बात है नाउन वापस नहीं आएगी। यूमी यूनो को अपने ऑफिस में बुलाकर नाउन और सीईओ की फोटोज दिखाती है, जिस पर यूनो के शरीर में मौजूद नाउन कहती है कि किसी की फोटोज बिना परमिशन खींचना एक क्राइम है। यूमी कहती है कि तुम्हें याद है नाउन ने तुम्हें कंपनी से निकाल दिया था, लेकिन मैं तुम्हें वापस लाई और फिर भी तुम्हें नाउन की साइड लेनी है। क्या तुम दोनों साथ सोते तो नहीं रहे? नाउन उसे कहती है कि ये नाउन का नहीं तुम्हारा काम है, जिस पर यूमी उसे गुस्से से कहती है कि नाउन के फैलाए हुए शूज फैक्ट्री के तमाशे को ठीक करके आओ। वो फैक्ट्री में एक वर्कर को देखकर चौंक जाती है क्योंकि उसके हाथ पे जख्म का निशान था। यूनो की बॉडी में मौजूद नाउन उस शूज फैक्ट्री के हैंडमेड शूज की मार्केटिंग का प्रोजेक्ट ले लेती है। यूमी को देखें तो वो नाउन के जाने के बाद कंपनी में अपनी टॉप पोजीशन पर काफी खुश थी। वो इसी खुशी में अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। पार्टी में फरसीन वाला एक्टर भी आया था, जो यूमी की नौटंकी से तंग आकर से कहता है कि तुम जो भी कर लो नाउन नहीं बन सकती। ये सुनकर यूमी गुस्से में उस एक्टर से कहते हैं कि तुम नाउन के साथ सोते रहे हो, इससे तुम्हें बुरा लग रहा है। एक्टर उसकी बकवास बर्दाश्त नहीं कर पाता, इससे अपना ड्रिंक उठाकर उसके सर में डाल देता है। यूमी चलाने लगती है, जिस पर कंपनी सीईओ से घर छोड़ने चला जाता है। कार में यूमी को उसके दोस्तों की कॉल आती है कि हमें हैंडमेड शूज की एड की ऑफर आई है। यूमी उनको ये ऑफर लेने से मना कर देती है। सीईओ यूमी से पूछता है कि तुम ये क्यों कर रही हो, तो वो कहती है कि मैं यूनो से बहुत नफरत करती हूँ क्योंकि वो नाउन की तरह बनने की कोशिश कर रहा है, हालांकि वो सिर्फ उसका बॉयफ्रेंड है। सीईओ कहता है कि यूनो नाउन का बॉयफ्रेंड नहीं था, जिस पर यूमी को गुस्सा आता है कि तुम्हें मेरी बातों से ज्यादा ये क्लियर करना अहम लग रहा है कि यूनो नाउन का बॉयफ्रेंड था या नहीं। आईसीयू में पड़ी नाउन की बॉडी पर नजर रखे कोई मास्क वाला हॉस्पिटल आता है, तभी वो यूनो को आते देखता है तो वहाँ से भाग जाता है। यूनो की बॉडी में नाउन अपने शरीर को देखने हॉस्पिटल आई थी और वो सोच रही थी कि वो ऐसा क्या करे कि वापस अपने शरीर में चली जाए। वो एक बार फिर किस करने का सोचती है और जैसे वो किस करने लगती है तभी सीईओ वहाँ आ जाता है, जो यूनो को किस करते देखकर चलाता है कि तुम क्या करना चाहते हो। नाउन सीईओ को बताती है कि मैं नाउन का बॉयफ्रेंड हूँ, इससे मैं उसे हॉस्पिटल मिलने आया था। ये सुनकर सीईओ से गुस्से से कहता है कि अपनी बकवास बंद कर, तुम उसके बॉयफ्रेंड नहीं हो। नाउन कहती है कि तुम अब ऐसे नाटक क्यों कर रहे हो कि तुम्हें नाउन की बहुत चिंता है, लेकिन जब उसका गिरे दबाव रहा था तब तुम कहाँ थे। सीईओ उसका गिरेबान पकड़ कर कहता है कि तुम्हें क्या खबर, सबसे ज्यादा तकलीफ तो मुझे है कि मेरी वजह से नाउन इस हाल में है। मैंने पार्टी के लिए फैक्ट्री को डेकोरेट करवाकर स्विमिंग पूल को सजाया और उसी में गिरकर नाउन की ये हालत हुई। तभी नाउन की नजर सीईओ के हाथ पे पड़ती है तो वो देखती है कि उसके हाथ पे भी वैसे ही जख्म का निशान है। नाउन को उस पे
भी शक होने लगा था। यूनो की बॉडी में मौजूद नाउन फैक्ट्री के उस वर्कर से मिलने जाती है जिसके हाथ पर जख्म का निशान था। उससे पूछती तुमने नाउन को मारने की कोशिश की, जिस पर वो बताता है कि मैंने उसे मारा नहीं बल्कि उसे स्विमिंग पूल में डूबते देखकर स्विमिंग पूल के चाकू से काटकर उसकी हवा निकाल दी, जिसके बाद उसने हॉस्पिटल कॉल करके नाउन को हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। नाउन का शूज के एडवर्टाइजमेंट का आइडिया काम कर जाता है जिस कारण हर तरफ लोग शूज को पसंद कर रहे थे। यूमी ये सब देखकर काफी जेलस होती है कि उसने इस प्रोजेक्ट को नाकाम बनाने की इतनी कोशिश की, फिर भी वो इतना नाकाम हो गया। हॉस्पिटल में मौजूद नाउन के पास रैबिट मास्क वाले उसके नाखून काट रहा था। नाउन के नाखूनों से उसके हाथ पे काफी बुरा जख्म हुआ था। इससे वो नहीं चाहता था कि नाउन के नाखूनों से उसका डीएनए किसी और को मिले और वो फंसे। कुछ ही देर बाद यूनो यानी नाउन को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि नाउन की हालत बहुत खराब है, उसकी धड़कन बहुत तेज हो गई है। नाउन अपने शरीर को देखने जाती है, जल्दी में वो किसी से टकराती है। उससे टकराने वाले इंसान के हाथ में रैबिट मास्क देखकर नाउन काफी बुरी तरह चौंक जाती है। यूनो के शरीर में नाउन रैबिट मास्क वाले आदमी को पकड़ने के लिए भागती है, लेकिन उल्टा वो ही आदमी नाउन को पीछे से पकड़ लेता है। वो आदमी नाउन पर हमला करने लगता है, लेकिन नाउन खुद को बचाकर उसका मास्क खींच लेती है। इससे पहले कि नाउन उस आदमी का फेस देखती, उसे एक चक्कर आता है जिसका फायदा उठाकर वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। फिर डॉक्टर्स नाउन को बताते हैं कि नाउन की बॉडी शॉक में चली गई थी, इसलिए वो एक मंथ से कोमा में है। डॉक्टर्स नाउन के पूछने पर कहते हैं कि हमें नहीं पता नाउन को कब होश आएगा। डॉक्टर्स नाउन के रूम से जाने के बाद नाउन की उंगलियां हिलने लगती हैं। दूसरी तरफ यूमी से टीवी इंटरव्यू में फैक्ट्री की वायरल वीडियो के बारे में पूछा जाता है तो यूमी इसका सारा क्रेडिट खुद लेते हुए कहती है कि वो मेरा ही आइडिया था। रिपोर्टर यूमी से कहते हैं कि नाउन के बारे में लोग बातें कर रहे हैं कि उसे उसकी कंट्रोवर्सी की वजह से कंपनी से निकाला गया है, जिस कारण उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। यूमी कहती है कि नाउन उस रात नशे में होने के कारण स्विमिंग पूल में गिर गई थी। फिर टीवी पर सीसीटीवी कैमरा की फुटेज दिखाई जाती है जिसमें रैबिट मास्क वाला आदमी नहीं था। यूनो की बॉडी में नाउन ये इंटरव्यू देखती है तो उसे याद आता है कि उसे वर्कर ने बताया था कि सीसीटीवी कैमरे में मेमोरी कार्ड नहीं था। वो सोचती है कि हो सकता है कोई कैमरे से मेमोरी कार्ड निकाल कर वीडियो एडिट करके मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा हो। नाउन को विश्वास था कि उस रात उसे रैबिट मास्क नहीं धक्का दिया था, लेकिन वीडियो में कुछ और ही नजर आ रहा था। ये देखकर नाउन ऑफिस जाकर यूमी से इस बारे में पूछती है तो वो मासूमियत का ढोंग करते हुए कहती है कि ये पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके बताया है और तुमने सीसीटीवी फुटेज में देख भी लिया। तभी उन्हें पता चलता है कि नाउन ऑफिस आ गई है। नाउन जिसके शरीर में यूनो था, जो अपने शरीर को ऑफिस में देखकर चलाने लगता है, ये तो मैं हूँ और मेरे शरीर में कौन है, जिस पर नाउन उसके मुंह पे हाथ रखकर उसे एक साइड पे ले जाकर डांटने लगती है। अपने शरीर में नाउन को देखकर यूनो हैरान हो जाता है और इसे कहता है कि मुझे मेरा शरीर वापस करो, जिस पर नाउन उसे कहती है कि मैं भी इसी मुसीबत में फंसी हूँ जिसमें तुम हो, इससे ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं। फिर नाउन यूनो के शरीर से कपड़े उतारने लगती है, जो देखकर ऑफिस के लोग हैरान हो जाते हैं कि इन दोनों के बीच चल क्या रहा है। यूनो शर्मिंदा होकर जल्दी से अपने शरीर को कपड़ों से कवर करने लगता है, जिस पर नाउन उसे कहती है कि यहाँ से चुपचाप घर चले जाओ, वरना तुम्हारे शरीर के साथ इससे भी बुरा बर्ताव करूंगी। यूनो के शरीर में नाउन यूनो से मिलने जाती है और उसे अपने बारे में सारी इंफॉर्मेशन देकर उसे याद करने का कहती है ताकि लोगों को उस पर शक न हो। फिर दोनों नाउन के घर जाते हैं जहाँ नाउन उसे एक न्यू मोबाइल देती है और उसे पूछती है क्या तुम्हें वापस अपनी बॉडी में जाना है। ये सुनकर यूनो अपना शरीर वापस लेने के लिए उसे जल्दी से किस कर लेता है। अगले सीन में एक टेम्पल दिखाया जाता है जहाँ एक औरत प्रे कर रही थी। वो औरत एक रैबिट को देखकर कहती है कि मैंने खुद को बहुत रोक लिया, अब मुझसे ये नहीं होगा। नाउन पर हमले की रात का सीन दिखाया जाता है जिसमें यूनो उसी टेम्पल में था जहाँ एक औरत प्रे कर रही थी। ये औरत यूनो की दोस्त थी जो यूनो को जाने के लिए कह रही थी क्योंकि वो जानती थी कि यूनो को नाउन की चिंता थी। यूनो टेम्पल से निकला तो अचानक से उसके सर में दर्द होने लगा था, लेकिन वो खुद को संभालता हुआ ऑफिस गया था जहाँ से नाउन की बनाई हुई एक लिस्ट नजर आई जिसमें नाउन के एनिमल टेस्टिंग के राज को फाश करने वालों के नाम लिखे हुए थे। यूनो समझ गया कि नाउन शू फैक्ट्री में है, इससे वो फैक्ट्री जाता है, लेकिन अंदर जाने से पहले यूनो के सर में शदीद दर्द होने के कारण वो वहीं गिरकर बेहोश हो गया था। प्रेजेंट में यूनो और नाउन एक दूसरे को किस करते हैं, लेकिन उनकी आत्माएं अपने शरीर में वापस नहीं आती। नाउन यूनो से कहती है कि जब तक हमारी आत्माएं वापस नहीं मिलती तब तक हमें साथ मिलकर काम करना होगा। वो यूनो से कहती है कि जिसने मुझे मारने की कोशिश की, पहले हमें उसे ढूंढना होगा और फिर मुझे कंपनी में अपनी टॉप पोजीशन वापस हासिल करना होगी। नाउन अपने शरीर में फंसे हुए यूनो से कहती है कि तुम्हें कंपनी ज्वाइन करने के लिए मार्केटिंग कंपनी के डायरेक्टर से माफी मांगना होगी। अगले दिन नाउन के शरीर में यूनो नाउन के कहने पर डायरेक्टर से माफी मांगता है और प्लानिंग टीम में जाने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन नर्वस होने की वजह से ऊट पटांग बोलने लगता है, जो देखकर सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि नाउन कभी ऐसे बात नहीं करती थी। यूमी अगले प्रोजेक्ट पर खुद काम करने के बजाय नाउन को दे देती है। नाउन के शरीर में यूनो ऑफिस में आकर अपने कोलीग से बात करता है तो सब उसका बर्ताव देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि नाउन तो किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करती थी। यूनो नाउन सबको अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताता है जिसमें उन्हें न्यू प्रोजेक्ट की ब्रांडिंग करना थी। ब्रांडिंग के लिए वो दोनों अपनी टीम के साथ
प्रोडक्ट्स वाली शॉप पर जाते हैं, जहाँ नाउन और यूनहो को महसूस होता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है। अपना पीछा करने वाले को ढूंढते हुए नाउन और यूनहो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। तो नाउन उससे पूछती है, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? जिस पर यूनहो से तंग करने के लिए वहाँ पड़ी हैंडकफ्स अपने और नाउन के हाथ पर बांध देता है। नाउन यूनहो से हैंडकफ्स खोलने का कहते हैं, लेकिन वो नहीं मानता, तो दोनों में लड़ाई होने लगती है। इसी बीच यूनहो का बैलेंस खराब होता है, वो बेड पर गिर जाता है, जिस कारण नाउन भी उसके ऊपर गिर जाती है। उन दोनों को बेड पर गिरा देखकर उनके कलीग्स छेड़ने लगते हैं और इसी दौरान उनका पीछा करने वाला चुपके से नाउन और यूनहो की इसी पोज में पिक्चर खींच लेता है। अगले दिन उनकी न्यू प्रोडक्ट कंपनी की मालिकन के साथ मीटिंग थी। मीटिंग में नाउन के शरीर में यूनहो मालिकन को एडवर्टाइजमेंट के लिए टिप्स देता है, जो उसे काफी पसंद आती हैं। इधर कॉस्मेटिक कंपनी का सीईओ हमेशा की तरह यूमी को इग्नोर करके जाने लगता है, तो यूमी उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम अभी भी नाउन को लाइक करते हो, लेकिन मैं उसे पहले वाली जगह पर नहीं आने दूंगी। सीईओ उसकी बातें इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है और उसी वक्त यूमी को कॉल आती है, जिससे उसे पता चलता है कि नाउन ने ब्रांडिंग के लिए जगह ढूंढ ली है। ये सुनकर यूमी को नाउन से और जेलसी होती है। वो कॉल पे कहती है कि नाउन का ये प्रोजेक्ट कामयाब नहीं होना चाहिए। अगले दिन नाउन और यूनो उस शॉप पर जाते हैं जहाँ वो अपनी न्यू प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करने वाले थे, लेकिन वहाँ उन्हें अपनी प्रोडक्ट की बजाय और पोस्टर दिखाई देता है। मालिक मकान उन्हें बताता है कि आपकी एजेंसी की किसी टीम ने मुझे ज्यादा पैसे देकर ये जगह रेंट पर ले ली है, जिस पे वो दोनों निराश हो जाते हैं। फिर उन्हें वहाँ एक बंद शॉप नजर आती है जो उन्हें अपनी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग के लिए ठीक लगती है, लेकिन उसका मालिक विदेश था, इससे वो भी उससे बात नहीं कर सकते थे। वो दोनों काफी परेशान थे कि उनकी प्रोडक्ट की शॉप की ओपनिंग कल होना थी और उनकी कोई तैयारी नहीं थी। यूनहो और नाउन ऑफिस आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके एक टीम मेंबर ने प्रोडक्ट पोस्टर्स की डिजाइनिंग के लिए दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों से मदद ली थी। उन्होंने यूमी से इजाजत नहीं ली थी, इसलिए यूमी अपने आदमी को भिजवाकर कंप्यूटर से उनका सारा डेटा डिलीट करवाकर उनकी मेहनत पर पानी फेर देती है। तभी वहाँ यूमी आती है और नाउन से कहती है कि अगर तुम मुझसे माफी मांग लो तो मैं तुम्हारा सारा डेटा वापस कर दूंगी। वो कहती है कि नाउन के साथ यूनहो को भी मुझसे माफी मांगना होगी, जिस पर यूनहो के शरीर में मौजूद नाउन कहती है कि मैंने ऐसा कुछ किया तो नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे मन की शांति के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। इस सुनकर यूमी को और भी गुस्सा आता है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो यूनहो से नहीं बल्कि नाउन से पंगा ले बैठी है। अगले दिन यूमी ने जिन लोगों को नाउन का प्रोजेक्ट खराब करने के लिए भेजा था, वो आकर शॉप रेंट पर लेने के बारे में बताते हैं। यूमी कहती है कि मैं खुद जाकर नाउन का हारता हुआ फेस देखना चाहती हूँ, लेकिन जब वो वहाँ जाती है तो उसका मुंह उतर जाता है, क्योंकि नाउन और यूनो ने स्टोर रेंट पर लेकर उसका लुक ही बदल दिया था। प्रोडक्ट खरीदने के लिए स्टोर में एक लंबी लाइन लगी हुई थी। ये देखकर यूमी स्टोर में जाती है और नाउन को टॉन्ट मारते हुए कहती है कि प्लानिंग टीम को सबसे कम बजट दिया जाता है, लेकिन फिर भी तुमने इतना बड़ा स्टोर रेंट पर ले लिया। वो नाउन से कहती है कि तुम इसका रेंट कैसे दोगी, जिस पे नाउन के शरीर में यूनहो उसे कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, जिससे उनके यूमी का मुंह बंद हो जाता है। सीन कट होता है, हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूनहो और नाउन ये बंद शॉप रेंट पर लेने के लिए परेशान थे। उनकी टीम मेंबर इस शॉप के बारे में उसके मालिक से बात करती है, तो उसे पता चलता है कि जिस आदमी ने इस शॉप अभी रेंट पर ली हुई थी उसकी वाइफ को वो जानती थी। नाउन की टीम मेंबर उस आदमी की वाइफ से बात की तो वो शॉप बगैर रेंट के देने के लिए तैयार थी, क्योंकि उस आदमी ने इस शॉप का एक मंथ का एक्स्ट्रा रेंट दिया हुआ था और उन्हें पैसे देने की भी जरूरत नहीं थी। शॉप मिलने के बाद रात को कॉस्मेटिक कंपनी का सीईओ यूनो को आकर उनकी प्रोडक्ट्स के डिजाइन देता है, जो यूमी ने डिलीट करवा दिए थे। दोनों प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद नाउन अपने प्रोडक्ट की शॉप की ओपनिंग करने में कामयाब हो गई थी। सीन वापस प्रेजेंट में जाता है जहाँ नाउन यूमी को ये सारी बात बताती है, जिस पे यूमी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। यूमी के वहाँ से जाते ही यूनो के शरीर में मौजूद नाउन उसका पीछा करती है, जो एक पार्किंग एरिया में एक कार में जाकर बैठ जाती है। उसमें उसका कोलीग नैम बैठा हुआ था, जिसे देखकर यूमी कहती है कि मैं तुमसे मिलने नहीं आई, और जब वो बाहर निकलने के लिए कार का दरवाजा खोलने लगती है तो वो लॉक्ड हो जाते हैं। नैम उसे कहता है कि उस रात मैंने सब कुछ देख लिया था। इसके साथ ही हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि यूनो के मोबाइल से एनिमल टेस्टिंग के सबूत अपने कंप्यूटर में रखने के बारे में यूमी जानती थी। नाउन के ऑफिस से जाने के बाद यूमी ने उसके कंप्यूटर से सारे सबूत रिपोर्टर्स को ईमेल्स भेजे थे, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ऑफिस में इसके अलावा नैम भी मौजूद था, जिसने यूमी की वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली थी। प्रेजेंट में नैम यूमी को वो वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करते हुए कहता है कि मैं सबको तुम्हारी असलियत बता दूंगा कि तुमने नाउन का नाम खराब करने के साथ साथ उसे मारने की कोशिश की, ताकि तुम कंपनी की टॉप पोजीशन ले सको। यूमी उसकी बातें सुनकर डर जाती है और उसे पूछती है कि तुम क्या चाहते हो। नैम कहता है कि अगर तुम इस बात को राज रखना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ अच्छे से बिहेव करना होगा। और फिर वो जबरदस्ती यूमी को किस करने लगता है। उसी वक्त नाउन पार्किंग में मौजूद कार्स पर हाथ रखती है तो सब कार्स के अलार्म बजने लगते हैं, जो सुनकर नाम तुरंत यूमी को कार से निकाल कर वहाँ से चला जाता है ताकि वो पकड़ा ना जाए। यूमी वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगती है जब उसके पास यूनो के शरीर में नाउन आती है और यूमी से कहती है कि मैंने देखा आज नाउन से बात करने के बाद तुम्हारा मूड खराब हो गया था, इससे मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। ये सुनकर यूमी उसे अपना दोस्त समझकर उसे हक कर लेती है और रोते हुए उसे कहती है कि मैंने नाउन को मारने की कोशिश नहीं की, बल्कि मैंने तो सिर्फ एनिमल टेस्टिंग के सबूत
रिपोर्टर्स को दिए थे। नाउन इस पर और हमदर्दी दिखाते हुए कहती है कि अगर तुमने नाउन को नहीं मारा तो और किसने उसे मारने की कोशिश की। वो यूमी से कहती है कि मैं नाउन को बर्बाद करना चाहता हूँ, इसे मैं इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे बताना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं। वो कहता है कि अगर कोई तुम्हें तंग कराए तो मुझे बता दो, मैं उसे देख लूंगा। जिस पर यूमी कहती है कि मैं तुम पर इतनी जल्दी ट्रस्ट कैसे कर लूं। नाउन उसे कहती है कि आज मैंने ही तुम्हें नाम से बचाया क्योंकि मैं वाकई तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। यूमी कहती है कि हमारी कंपनी को एक इंटरनेशनल कंपनी के डायरेक्टर जे का प्रोजेक्ट मिलने वाला है। इस प्रोजेक्ट के वक्त तुम्हें नाउन को उसकी औकात दिखाना होगी, जिसके बाद मैं तुम पर ट्रस्ट कर सकूंगी। नाउन ने यूनहो के शरीर का फायदा उठाकर यूमी को अपने जाल में फंसा लिया था। वो सोचने लगती है क्या जे यूमी के साथ मिला हुआ है। जे इस इंटरनेशनल कंपनी का डायरेक्टर था जिसकी ग्रैंडपा ने शुरू की थी। नाउन की मार्केटिंग एजेंसी जे की कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा थी। जे ने अपनी कंपनी के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करवाए, लेकिन उसका कोई प्रोडक्ट नहीं चला था। जे और नाउन की पुरानी दुश्मनी थी। इधर नाम यूमी से बदला लेने के लिए रात के वक्त ऑफिस जाकर डिस्प्ले स्क्रीन पर यूमी का वीडियो लगाने लगता है ताकि सबके सामने यूमी की हकीकत आ जाए, लेकिन नाम पहले ही ऑफिस में मौजूद थी, इससे वो नाम की कुट लगाकर उसे बेहोश कर देती है। फिर वो नाम के मोबाइल से यूमी की वीडियो सबूत अपने मोबाइल पर सेंड करती है। साथ ही वो नाम के मोबाइल में ऑफिस की औरतों की फोटोज भी देखती है जो नाम ने खुद क्लिक की थी। नाउन उन पिक्चर्स को भी सबूत के तौर पर अपने मोबाइल पर भेज देती है। जब वो घर आती है तो उसके शरीर में यूनहो उसे अपने रूम के बाहर बेहोश नजर आता है, जिसे होश में लाने के बाद वो पूछते कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो बताते कि मैं यहाँ कुछ चीजें लेने आया था, लेकिन महसूस हुआ जैसे कोई मुझे पकड़ रहा है, और फिर वो बेहोश हो गया। नाउन समझ जाती कि यूनहो को उसके शरीर में होने के कारण पैनिक अटैक्स आने लगे हैं। यूनहो से पूछता कि तुम इतनी देर से यूमी के साथ क्या कर रही थी। तो नाउन बताती कि मैं यूमी को अपने प्यार में फंसाने की कोशिश कर रही ताकि उससे इन्फॉर्मेशन ले सकूं। ये सुनकर यूनहो कहता है कि तुम मेरे शरीर का गलत फायदा उठा रही हो। तो नाउन उसे कहते हैं कि मैंने यूमी से कहा है कि तुम मेरी दुश्मन हो, इसलिए अब से तुम मुझसे कम बात करना ताकि उसे शक ना हो। अगले दिन ऑफिस में जे आता है जिसे यूनहो पहली बार मिल रहा था। इसे नाउन के शरीर में होते हुए वो उसे हेलो कहता है। नाउन का बर्ताव देखकर जे हैरान होकर पूछता है कि तुम मुझे भूलने की एक्टिंग कैसे कर सकती हो, तुम्हारी वजह से मेरी कंपनी को नुकसान हुआ था। यूनहो कहता है कि एक्सीडेंट के बाद मेरी मेमोरी चली गई है। जे अपनी कंपनी की अल्कोहल की मार्केटिंग का प्रोजेक्ट लेकर आया था। यूनहो के शरीर में नाउन कहती है कि यूमी और नाउन की टीम की प्रेजेंटेशन देखने के बाद डिसाइड करना कि तुम्हें ये प्रोजेक्ट किसे देना है। यूनहो को देखकर जे पूछता है कि तुम कौन हो। तो नाउन कहती है कि मेरा नाम यूनहो है और मैं यहाँ इंटर्न हूँ। जे उसे टॉन्ट मारते हुए कहता है कि तुम ही बताओ फिर मुझे अपने अल्कोहल ब्रांड के साथ क्या करना चाहिए। तो नाउन कहती है कि तुम्हें इस साल अपने ब्रांड को बंद करना चाहिए क्योंकि पिछले साल तुम्हारे ब्रांड के अल्कोहल को सिर्फ 4% लोगों ने पिया था। इस साल मार्केट में तुम्हारा ड्रिंक सिर्फ 2% लोग ही पियेंगे, इसलिए अगर इसे अभी बंद ना किया गया तो तुम्हारी कंपनी को बड़ा लॉस हो जाएगा। जो सुनकर ऑफिस के सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि कंपनी के मालिक से ऐसे बात करने की कोई हिम्मत नहीं करता था। जी उसके भाषण से तंग आकर पूछता कि फिर तुम ही मुझे बताओ मुझे प्रोजेक्ट किसे देना चाहिए। तो नाम कहती है कि अगर तुम ये प्रोजेक्ट यूमी की टीम को दोगे तो हम तुम्हारे ब्रांड की ऐसी मार्केटिंग करेंगे कि देश का नंबर 1 ब्रांड बन जाएगा। जे नाम की टीम में से सबसे छोटे इंटर्न से अपने ब्रांड की मार्केटिंग के लिए आइडिया लेता है, लेकिन वो कुछ नहीं बता पाती। तो जे नाम की टीम को बातें सुनाता है। फिर वो दोनों टीम से कहता है कि मुझे एक हफ्ते में अपने प्रोजेक्ट पर काम मुकम्मल चाहिए। यूनहो के शरीर में नाउन और यूमी रात को फर्स्ट सीन वाले एक्टर से मिलती है। नाउन उसे कहती है कि तुम्हें हमारे ब्रांड का एम्बेसडर बनना होगा, जिस पर वो एक्टर हंसते हुए कहता है कि मुझे फॉरेन अल्कोहल ब्रांड्स ने अपना एम्बेसडर बनने के लिए करोड़ों रुपए दिए, तो मैं तुम्हारे साथ काम क्यों करूं। नाउन उसे कहते कि बड़े एक्टर बनने से पहले तुम्हारे बहुत सारे स्कैंडल्स थे जिन्हें नाउन ने अपनी मार्केटिंग से छुपाया था, लेकिन मैं उन स्कैंडल्स के बारे में जानता हूँ। अगर तुम उन स्कैंडल्स को राज रखना चाहते हो तो तुम्हें हमारी ऑफर एक्सेप्ट करना होगी। जिस पर वो एक्टर गुस्से में उसका गिरबान पकड़ कर कहता है कि तुम खुद को क्या समझते हो। ये देखकर नाउन उसे कहती है कि हम सबका मकसद नाउन को बर्बाद करना है, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो तुम जा सकते हो। ये बात सुनकर एक्टर शांत हो जाता है, अल्कोहल का ग्लास बाहर कर पी लेता है, जिस कारण वो कुछ ही देर में टल्ली होकर गिर जाता है। उसे बेहोश होता देखकर नाउन अपनी पॉकेट से कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट निकाल कर बेहोश एक्टर के अंगूठे का प्रिंट ले लेती है। ये देखकर यूमी पूछती है क्या ये इलीगल है। तो नाउन कहती है कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। नाउन यहाँ काफी ड्रिंक कर लेती है जिस कारण वो टल्ली हो जाती है। तो यूमी उसे घर छोड़ने जाती है। दूसरी तरफ नाउन के शरीर में यूनहो ड्रिंक के बाद घर जा रहा था जब उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो अपने बचाव के लिए बैग से पानी की बोतल निकालता है। कुछ देर बाद उसके कांधे पर हाथ रखता है तो यूनहो बोतल उसे मारता है, लेकिन पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ कॉस्मेटिक कंपनी का सीईओ था। यूनहो के मरने की वजह से सीईओ के नाक से खून निकलने लगता है, जो देखकर यूनहो उसके नाक में टिश्यू लगाता है, जो देखकर सीईओ का दिल पिघलने लगता है। सीईओ से कहता है कि तुम जब हॉस्पिटल थी तब मैं रोज तुम्हें देखने जाता था, लेकिन तुम मुझे छोड़कर उस उल्लू यूनहो के क्लोज हो गई। वो कहता है कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, और फिर वो यूनहो को किस करने लगता है। दूसरी तरफ यूमी यूनहो यानी नाउन को उसकी घर छोड़कर वापस जाने लगती है, तो नाउन उसे खींचकर अपने क्लोज कर लेती है और उसे किस करने लगती है। नाउन का बदले का खेल काफी खतरनाक होता जा रहा था, जिसे देखकर अब मुझे भी डर लगने लगा है कि आखिर नाउन क्या करने वाली है। क्या नाउन यूनहो के शरीर का फायदा
उठाकर यूमी की असलियत सबके सामने ले आएगी या उसका अपना राज फाश हो जाएगा? क्या युनहो ना उनका साथ देकर ना उन पर हमला करने वाले को ढूंढ पाएगा? ना उन्हें युनहो अपने अपने शरीर दोबारा वापस ले सकेंगे या उन्हें इसी तरह लाइफ गुजारना होगी? युनहो और ना उनको इस बॉडी स्विच के खेल में प्यार हो जाएगा या कॉस्मेटिक कंपनी का CEO ना उनको ले उड़ेगा? ये सब और बहुत सारे मजेदार ट्विस्ट जानने के लिए देखिए सीजन का नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।